दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड फैक्ट पर, जहां हम आपके लिए आए दिन देश और दुनिया से जुड़े फैक्ट लाते रहते हैं। और आपको हमारे चैनल पर किसी भी शहर या जानवर, किसी जगह या फिर किसी भी फल या सब्जी और या किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं सीधे हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो होने वाली है भारत के शहर आगरा में स्थित ताजमहल के बारे में, जिसको पूरी दुनिया में 7 अजूबों में शुमार किया जाता है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। और दोस्तों ताजमहल का पूरा नाम मुमताज़ महल है, क्योंकि इस महल को मुमताज़ के लिए ही बनाया गया था। दोस्तों आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनार हैं, लेकिन हो सकता है आपको यही मालूम ना हो कि इन चारों मीनारों को सीधा नहीं बनाया गया है, बल्कि इन चारों का बैलेंस बाहर की तरफ रखा गया है। और ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि कभी भूकंप के कारण ये गुंबद पर ना गिर जाएं। और दोस्तों जब इस ताजमहल को बनाया गया था तो देश और दुनिया भर से लाई हुई सामग्री से कुल मिलाकर 28 प्रकार के कीमती पत्थरों से इसे बनाया गया था। इन बेशकीमती पत्थरों की ये खासियत है कि जब सुबह होती है तो ताजमहल का रंग गुलाबी हो जाता है और रात के समय यह सफ़ेद हो जाता है, और अगर चांदनी रात होती है तो इसका रंग सुनहरा हो जाता है। लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, और इसीलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहनों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि लोग अपने घर का जो बेस होता है यानी फाउंडेशन, उसे सेफ रखने के लिए पानी से दूर रखते हैं, क्योंकि पानी से अक्सर फाउंडेशन ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ताजमहल का पूरा बेस जो है वो लकड़ियों का बना हुआ है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उसके पास से गुजरने वाली यमुना नदी से उसे हमेशा नमी मिलती रहे और उसकी मजबूताई हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। यहाँ पर हर रोज़ दुनिया भर से लगभग 12,000 लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो जब भी ताजमहल का जिक्र आता है तो हम उसकी खूबसूरती पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन हमने कभी इसकी हाइट के बारे में बात नहीं की। और जब भी कुतुब मीनार को देखते हैं तो सिर्फ उसकी हाइट पर ही हमारी नज़र जाती है, लेकिन असलियत दोस्तों ये है कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी पूरे 5 फीट ऊँचा है। और दोस्तों इस आलीशान महल में देखने से तो वैसे कोई कमी नज़र नहीं आती, और शाहजहां भी यही चाहते होंगे कि इसमें कोई कमी ना रहे। लेकिन असलियत ये है दोस्तों कि ताजमहल के अंदर ये कमी है कि इसमें एक छेद है जो सीधे मुमताज़ की कब्र पर जाता है। और दूसरी कमी ये है कि इसकी दीवारों पर 11 नक्काशीदार पिल्लरों में से एक का आकार गोल है, और जबकि 10 पिल्लर 3 फुट के हैं। दोस्तों ताजमहल से टपकने वाला पानी ये तो साफ कमी नज़र आती है, लेकिन इसके 11 पिल्लरों में से एक जो गोल है वो कमी है या इसे किसी वजह से रखा गया था, हम सिर्फ इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। लेकिन असलियत क्या है ये उस वक्त के लोगों को ही मालूम है। और दोस्तों ताजमहल को देखने वाले लोगों की संख्या हर साल लगभग 20 से 40 लाख के आसपास हो जाती है, जिसमें से 2 लाख से अधिक लोग विदेशी होते हैं। और इन लोगों से होने वाली कमाई सालाना लगभग 25 करोड़ हो जाती है। दोस्तों ताजमहल जिसे 1632 में बनाया गया था, और उस समय इसे बनाने में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आया था, जिसे आज की तारीख में अगर बनाया जाता है तो इसे बनाने में पूरे 6,800 करोड़ के खर्चे में ही बनाया जाएगा। और इसे बनाने में पूरे 22 वर्ष का समय लगा था, जिसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था और 1654 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। और दोस्तों बहुत से लोगों का यह मानना है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनने के बाद उसके कारीगरों के हाथ काट दिए थे, और ऐसा उसने इसलिए किया था कि वह नहीं चाहते थे कि भविष्य में कोई दूसरा ताजमहल बन सके। और दोस्तों एक जगह मैंने खुद पढ़ा है, इतिहास में लिखा हुआ था कि शाहजहां एक और काले रंग का ताजमहल बनवाना चाहता था। अगर यह बात सच है तो ये बात झूठ हो जाती है कि उसने उनके हाथ कटवा दिए थे, क्योंकि उसे मालूम था कि ताजमहल दूसरा इनके अलावा कोई और बना नहीं सकता। अगर वो उनके हाथ कटवा देगा तो उसके लिए काला ताजमहल कौन बनाएगा।
और दोस्तों दूसरा सबूत यह मिलता है कि ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों में एक कारीगर था जिसका नाम था अहमद लाहौरी, और ताजमहल को बनने के बाद में उसने लाल किले के निर्माण में भी सहयोग किया था। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा ताजमहल के बारे में दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल वर्ल्ड फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।